गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान एवं ह्रास फलन। देखिए वर्धमान और ह्रास फलन का जो हमारा लास्ट टॉपिक लेक्चर वो कॉन्सेप्ट पूरा हमने क्लियर कर दिया था। क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करवाए थे। आज केवल उसी टॉपिक से हम प्रॉब्लम्स लेंगे, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी को कहते हैं वर्धमान एवं ह्रास फलन। वर्धमान एवं ह्रास फलन। ठीक है, तो वर्धमान एवं ह्रास फलन में देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बताते हैं। क्वेश्चन हम आपके बुक का ही ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हिंदी में ही बताते हैं। अंतराल अंतराल ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिनमें जिनमें निम्नलिखित फलन निम्नलिखित फलन निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान एवं निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें कई पार्ट है, एक एक पार्ट को कराते चलेंगे और लिखते चलेंगे। पहला पार्ट इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये दिया हुआ फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ कह रहा है इसका जो है हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू के साथ साथ उसका रेंज बताना। क्या अंतराल कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन जो है निरंतर वर्धमान फलन है, ये निरंतर ह्रास फलन है, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका हमें रेंज निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दिया है इसको हम डेरिवेट कर लेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 2 एक्स का 1 हो गया, 5 0 हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, एफ डैश एक्स अगर आप 0 के इक्वल कर देते हैं तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 2 जाके इधर 0 हो गया, x इक्वल टू -1 हो गया। अब x इक्वल टू -1 हो गया। आप आइए नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम पे यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। 0 से इधर की ओर जितनी भी वैल्यू होती है निगेटिव ले जाती है, 0 की इस साइड जितनी वैल्यू होती है पॉजिटिव ले जाती है। तो कहाँ तक पॉजिटिव ले जाए, प्लस इनफाइनाइट तक, कहाँ तक निगेटिव ले जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसी के बीच में -1 x की वैल्यू है, -1 0 की इस साइड में आ रहा, सपोज है -1 आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब -1 से इनफाइनाइट और -1 से प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच में क्या इंटरवल बन रहा है, किस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, या निरंतर वर्धमान फलन है या निरंतर ह्रास फलन है। तो इसके लिए हम आके आके चेक करेंगे। चेक कहाँ करेंगे, एफ डैश में। अगर इसमें से देखिए माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर के इस एफ डैश एक्स में ले जाकर रखते हैं। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आती है तो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेस देन आती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग रेंज होता है। सपोज दैट माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच में कोई और पॉइंट अगर लेते हैं,
-2 आ गया, -2 सपोज कर दिया। -2 लाके अगर यहाँ रख देंगे f डैश -2 तो क्या हो जाएगा 2 -2 + 2 तो कितना हो जाएगा -4 + 2 मिलाकर कितना हो जाएगा -2। निगेटिव आ गया ना, f डैश निगेटिव आ गया, वैल्यू निगेटिव है, f डैश निगेटिव अगर आता है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है जीरो से लेस है। 0 से -2 जो है 0 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में, या माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच में जो आपका रेंज है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रेंज है या डिक्रीजिंग फंक्शन पे है। अब इसके बाद से इधर क्यों ले लेते हैं, दोनों फंक्शन लेकर के हम रेंज लिखते हैं। अब इसके बाद एफ डैश अब -1 से ऊपर कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, चलो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस ले लेंगे, तो 2 × 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4 2 6, जो कि f डैश 2 जो है ग्रेटर होगा 0 से। इसका मतलब ये आपका इंक्रीजिंग हो रहा, देखिए ये लेस हो रहा, ये ग्रेटर हो रहा, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रेंज है, ये इंक्रीजिंग रेंज है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अंतराल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेंज जो है ये आपको पता चल गया। तो ये डिक्रीज हो रहा, ये इधर आपका डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब इसको रेंज कैसे लिखेंगे अंतराल में, अब आइए यहाँ लिखते हैं -इनफाइनाइट टू -1 में निरंतर ह्रास फलन है, और -1 से +इनफाइनाइट के बीच में जो है ये आपका निरंतर वर्धमान फलन है। कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया कि अगर इस -1 से -इनफाइनाइट रेंज में आएंगे तो निरंतर ह्रास फलन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर -1 से इनफाइनाइट प्लस जाते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है ना। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत कह सकते हैं कि टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखकर क्लियर कर लेना है। तो इसी पे हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है, f(x) = 10 - 6x - 2x²। 10 - 6x - स्क्वायर, इसको भी बताना है कि इसका इंटरवल जो है कि किस रेंज में इंक्रीजिंग हो रहा है, किस रेंज में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो उसको भी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम f डैश निकाल लेंगे। f डैश में 0 हो जाएगा, -6 x कॉमन हो जाता है, -2x² तो 4 हो जाएगा, 4x हो गया। f डैश x = माइनस, कॉमन अगर कर लिया जाए -2 तो 3 + 2x ये बन जाएगा ना। अब इसको 0 की कर लीजिए, f डैश = अगर आप 0 कर लेते हैं तो -2 और 3 + 2x = 0, ये हो गया। अब इसको -2 ला करके इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 + 2x = 0, 2x = -3, x = -3/2 ये वैल्यू आई। अब इसको क्लास इंटरवल पे आके देखा जाए तो यहाँ पे सपोज दैट आपको 0 होता ही है, उसमें नो डाउट। और 0 किस साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है, किस साइड आते हैं तो निगेटिव इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है -3/2, -3/2 -1 से थोड़ा सा ज्यादा है, कम कह सकते हैं, निगेटिव इतना कम होता है।
तो आपका सपोज दैट यहाँ पे यहाँ माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, जिसको यहाँ 1 हो गया मतलब इसी साइड में हो गया, इतना समझिए। ये आपका हो गया -3/2, ये हो गया। ठीक है, अब आपके दो इंटरवल बन रहे हैं, एक -∞ से -3/2 और एक -3/2 से +∞। इन दोनों इंटरवल में आपको ये फाइंड करना है क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन वर्धमान फलन है या निरंतर ह्रास फलन है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो एफ डैश आपने निकाला, एफ डैश आपका यही निकाला है, अब इसके बीच में कोई भी रेंज ले लीजिए। जैसे -3/2 दिया है, -3/2 दिया है, इसके रेंज में इसके बीच में आप कुछ और वैल्यू ले सकते हैं, इससे बढ़ता हुआ, है ना। -3/2 दिया है, 4/2 ले लीजिए, 4/6 ले लीजिए, 4/2 ले लेते हैं, सिंपल सा। 4/2 तो 2 ही हो जाएगा, चलो 2 ले लेते हैं, -2 लेते हैं। -2 अगर हमने ले लिया इसमें एफ डैश एक्स -2 लिया, तो माइनस तो बाहर है 2 और 3 प्लस 2 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा, -2 तो बाहर है और 3 और 2 2 जा 4 -4, तो -2 और इसमें से जो माइनस होगा तो -1 आएगा, -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ डैश -2 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि एफ डैश -2 ग्रेटर 0, क्या है, ग्रेटर 0। ग्रेटर 0 का मतलब ये है ये इधर की जो जो भी वैल्यू लेंगे सब के सब इंक्रीजिंग होंगे, वो भी इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, मतलब निरंतर वर्धमान फलन है। अब आपको इधर भी चेक करके देख लेते हैं। इधर चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये इधर पॉजिटिव ले लीजिए, -2 प्लस ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको भैया एफ डैश 2, देखिए आप लोग ये भी कर रहे होंगे सर आप 2 क्यों ले रहे हैं बार बार, और भी तो कोई डिजिट ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए इसकी रेंज, इसके बीच में से आएगा वही चीज जो हम बता रहे हैं। तो -2, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2 और ये भैया हो गया 4, 3 है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो आगे कितना -14, -14 क्या होगा एफ डैश -2, एफ डैश 2 जो होगा लेस हो जाएगा 0 से, क्योंकि -14 0 से छोटी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है इस रेंज में, इसको हटा दीजिए तो कोई काम नहीं, इस रेंज में जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इस रेंज में जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसको आप नंबर लिखा भी सकते हैं डायरेक्शन से ऐसे, इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके दिखाते हैं, रेंज इसका क्लास इंटरवल का, क्योंकि हमें रेंज ही पूछा है इसमें। तो पहला रेंज जो बन रहा है -∞ टू -3/2, इसमें जो होगा फंक्शन निरंतर निरंतर वर्धमान वर्धमान फलन। ठीक भैया, ये हो गया। अब दूसरा जो आपका दे रहा है, दूसरा आपको जो दे रहा है -3/2 कामा इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, तो ये हो जाएगा निरंतर निरंतर ह्रास फलन। ठीक है, क्लियर है ना आपको, अच्छे से क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इसी का जो है थर्ड पार्ट देखिएगा, कई पार्ट है इसमें। अब इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 2 से 3 मार्क्स की एग्जाम में आपके आ सकते हैं, आए भी हैं, साथ साथ ये समझिए कि कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या इसी का थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 6 - 9x और -x², सेम ऐसे है भैया, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप लोग ट्राई करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए कि हमारा आ गया, क्या रेंज आया, कैसे आया, तो समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल होगी। ठीक है,
चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट करिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए जब तक ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक ये खुद नहीं प्रयास करेंगे तब तक ये आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, समस्याओं से परे नहीं होंगे। ठीक है, समस्याओं से घिरना जरूरी है, समस्याओं से दूर होना जरूरी है। समस्याओं से दूर होने के लिए समस्याओं को सलूशन चाहिए। जो समस्याओं का सलूशन तभी होगा जब समस्याओं से आप जूझेंगे, समस्याओं से लड़ेंगे, तभी आप समस्याओं से परे हो सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हमने दिया है, आपको प्रॉब्लम मतलब को सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया, सारे स्टेप बता दिए। फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाते तो आप लोगों के लिए बड़े असमंजस की बात होगी। चलिए फिर हम इससे सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, जिसका हो गया जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जिससे कहते हैं कि जिस तरह किसी प्रोग्राम में, किसी सभा में अगर हो रहा है, उस सभा में आपकी तालियां की गड़गड़ाहट नहीं होती है तो सभा का सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार आप हमारे सेक्शन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जब तक ये नहीं डालेंगे तब तक ये वो फॉर्म, वो फॉर्मूला, परफॉर्म्स प्रदर्शित नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो देख लिया। चलिए हम यहाँ लगाते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये हो गया 0 6 हो गया -9, ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। एफ डैश एक्स ये माइनस कॉमन अगर कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 2x मिल जाएगा। क्लियर है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना है। कुछ नया थोड़ा ना बताया गया था। एफ डैश इक्वल टू 0 कर लेंगे तो -9 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो माइनस उधर जाएगा तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालें तो -9/2 आएगा। आप लोग 12th क्लास से पहुंच चुके हैं तो ये सब तो आम बात होगी, है ना। पहले 9 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस होगा, 2 को लाके डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू यही आएगी। आइए नंबर लाइन इसको देखते हैं। नंबर लाइन क्या है, ये आपको यहाँ 0 होता है। 0 से इस साइड सारी वैल्यू निगेटिव हुई, कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट निगेटिव तक, और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक चलती है। इसी रेंज में कोई ये वैल्यू होगी जो -9/2 समथिंग कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब 4 पॉइंट समथिंग 1 2 3 का यहीं पे आ जाएगा। मान लिया यहाँ पे -9/2 हो गया ना। आपका इंटरवल क्या बना, 2 बना, एक माइनस इनफाइनाइट से -9/2, एक -9/2 से प्लस इनफाइनाइट। ये 2 इंटरवल में आपको ये चेक करके बताना है किसमें निरंतर वर्धमान फलन है, किसमें निरंतर ह्रास फलन है। तो कैसे बताएंगे, अभी हमने बताने का तरीका बताया था कि जो एफ डैश की जो वैल्यू निकाले, एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू आप देखिए माइनस इनफाइनाइट और -9/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए। 5 ले लीजिए, 5 तो कम है ना, 5 ले लीजिए। 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 टू या 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, नहीं -5 लेना पड़ेगा क्योंकि इधर की वैल्यू चल रही है। तो -5 लेके देखते हैं, -5 तो ये हो जाएगा -9 प्लस 2 इंटू -5, ये हो गया भैया -9, ये 9 टू 5 टू जा 10 -10, तो ये हो जाएगा -1, और भी -1 मिला के प्लस हो जाएगा। एफ डैश -5 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। एफ डैश -5 इक्वल टू 1 आ गया, जो कि ये एफ डैश -5 ग्रेटर देन है 0 से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेंज में, इस रेंज में माइनस इनफाइनाइट से -9/2 के रेंज में फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, अब इसका भी चेक कर लेते हैं तो एक साथ लिख लेते हैं। इसका लिखेंगे तो -0 नहीं, इसको 0 से कोई मतलब नहीं, -9/2 से इनफाइनाइट। इसका भैया क्या करेंगे, यही चीज ले लीजिए, 5 भी ले लीजिए, लेकिन पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लेते हैं। एफ डैश 5 तो ये भैया हो जाएगा माइनस इक्वल टू -9 प्लस 2 इंटू 5, तो ये भैया -9, और ये हो जाएगा 5 टू 10,
10 और ये 5 to 10 प्लस 19 मिलाकर के हो जाएगा -19, जो कि एफ डैश 5 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो 19 है 0 से छोटा वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो एफ डैश 5 लेस देन 0, लेस देन 0 इसका मतलब ये है कि इस रेंज में -9/2 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी होगा फंक्शन क्या होगा, निरंतर ह्रासफलन होगा। तो आइए अब इसको लिख लेते हैं, एक आंसर आपका और मिल जाएगा। ये चीज आप चाहे वहां दिखा सकते हैं कॉपी में या नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ से निकाल के डायरेक्ट आपको रेंज लिख दीजिए तो भी आपको सही, क्योंकि ये तेरा अंतराल ज्ञात कीजिए, है ना, केवल अंतराल ही निकालना है, ये विशेष नहीं करना था। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चीज दिखा देंगे तो एग्जामिनर आप लोग को बहुत देख करके, आपकी कॉपियों को देख कर बहुत पसंद होगा और मार्क्स फुल मिलेंगे, दो राय नहीं, ठीक है। आइए तो इसमें आप देखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -9/2, इसमें क्या होगा, फलन क्या होगा, निरंतर निरंतर वर्धमान फलन, वर्धमान वर्धमान ही निकाला था ना, जो निकाला तो वही देखिएगा। और यहाँ पे इस रेंज में -9/2 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में निरंतर ह्रास फलन, ह्रास फलन, निरंतर ह्रास फलन, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो प्रॉब्लम्स। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स, कई पार्ट थे छोटे छोटे, इसलिए इसको मैंने स्पेशल क्वेश्चन लिया ताकि सारे डाउट आपके निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर ह्रास फलन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो बेसिक क्वेश्चन हो वो से आप क्लियर हो जाए, मतलब आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो ये आपका है 4 होगा, ये है एफ एक्स इक्वल टू दिया भैया x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का ये भी होल क्यूब है। चलो भैया इसको कैसे लगाओगे, यहाँ पे तो ये 6 घातीय समीकरण आ गया, तो 6 घातीय समीकरण आ गया, इसका तो हमें डेरिवेट तो करना ही पड़ेगा। डेरिवेट करने के लिए कर लीजिए, करने में क्या जाता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फार्मूला क्या है आपका, फर्स्ट डिवाइड एक्स सेकंड, सेकंड डिवाइड एक्स फर्स्ट, बीच में प्लस, फिर से समझिए, फर्स्ट डिवाइड एक्स सेकंड प्लस सेकंड डिवाइड एक्स फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड हमने लिख दिया, तो फर्स्ट जो है वही लिखा जाएगा, डिवाइड एक्स सेकंड एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, फिर डिवाइड एक्स फर्स्ट मतलब एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, राइट भैया। तो आप देखिए एक्स प्लस 1 का क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब है, इसका डेरिवेट कैसे होगा, सबसे पहले पावर करते हैं, पावर आगे लाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर अंदर करेंगे तो इसका भी होगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, 3 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिलहाल लिख के आपको बता ही दिया हमने। अब यहाँ पे वही चीज होगा, यहाँ पे 3x प्लस 1 और 3 माइनस 1 मतलब कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x का 0 हो गया, 1 का नहीं, x का तो 1 होगा, 1 का 0 होगा, क्लियर है ना, डेरिवेट हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा, x प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ पे भैया 3 लिख दिया, x माइनस 3 का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब, उसके बाद 3 और यहाँ पे हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमें क्या करना, फैक्टराइजेशन, जब तक आप फैक्टराइजेशन करके x की जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप क्लास इंटरवल डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्लास इंटरवल नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो रेंज नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे में जो चीज कॉमन है वो चीज कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है, 1 प्लस 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन है। बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा आपका एक्स प्लस 1 ये बचा, और प्लस यहाँ से एक्स माइनस 3 भी बचा, ये तो बचेगा। अब क्या करते हैं, 3x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर
इन दोनों में देखिए भैया x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 को भी कॉमन कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप। अब देखिए यहाँ पे देखिए भैया, इसको इसमें भी पूरे में 2 कॉमन है, तो 2 3 जा 6 आगे लिख लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 ये हो गया। 3 वैल्यू आएंगे क्योंकि अब देखिए 3 फैक्टर्स हैं। अब तीनों वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे, ये चीज हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, f डैश x इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 का इक्वल टू 0। बगल में जो 6 था ना वो तो लाके 0 के साथ 0 हो ही जाएगा। अब इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, 3 वैल्यू आएंगे। देखिए कैसे आते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे, स्क्वायर 0 का रूट लेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1। 3 वैल्यू आ गए ना। आइए अब इसका रेंज देखते हैं। रेंज क्लास इंटरवल से कहते हैं, ऊपर ये है भैया। अब इसमें देखिए माइनस इनफाइनाइट इधर होगा और इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, बीचों बीच आपका 0 होता है। अब 0 की देखिए जो जो वैल्यू दी है, देखिए x वैल्यू -1 दी है और x वैल्यू +1 दी है। x वैल्यू -1 समझ लीजिए, यही हो गया -1, और +1 की बात करें तो इधर हो गया, और x वैल्यू 3 दी है, एक आप इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 इंटरवल बन रहा है। एक इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से +1, 1 से 3, और 3 से कितना, 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या होता है। क्या होता है जब, क्या होता है जब, इसका मतलब क्या है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब रिएक्शन को एक दूसरे से रिएक्शन कराते हैं तब वहां पे आप होता है व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब। तो ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है जब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए। क्या वैल्यू लेते हैं, -2 ले लेते हैं। -2 लेके रख के इसमें देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव आए तो क्या कह सकते हैं, निरंतर वर्धमान फलन, निगेटिव आए तो निरंतर ह्रासमान। ठीक है, तो हम -2 रखते हैं, 6 और -2 + 1 का होल स्क्वायर, और -2 -3 का होल स्क्वायर, -2 -1। तो भैया देखिए ये होल स्क्वायर वाले जो है माइनस रहेंगे तब वो पल्सर हो जाएंगे, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं है, माइनस में से घट जाएगा तो आएगा 1 है। और इसमें अब देखिए 3 और 2 ऐड हो गया, 5 हो गया, 5 के स्क्वायर 25 प्लस में हो जाएगा, इवन नंबर है ये। लेकिन नहीं होगा, ये तो इसकी पावर 1 है और ये -3 है, तो इसका मतलब ये पूरा निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस रेंज में क्या है, निरंतर निरंतर ह्रास फलन। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच में निरंतर ह्रास फलन। अब -1 से 1 के बीच में देख लिया जाए, उसको भी क्या करते हैं, चलिए इसके बीच में यही पे चेक करेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा ना, क्योंकि आप लोग की पेज असीमित है, हमारे पास आप लोग के पास बहुत सारे पेज है, हमारे पास केवल एक पेज है। ठीक है, एक पेज से हम आप लोग को कितने पेज दिखा देते हैं वो तो आपको पता होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। चलो अब की बात क्या कर लेते हैं, -1 से 1 के बीच में क्या ले लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं, है ना। इसके बीच में 0 तो मिल रहा, यहाँ 0 ले लीजिए, आप यहाँ 0 रख लीजिए। 0 रखेंगे तो क्या होगा, 6 तो रहेगा रहेगा, 0 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 1 का ऐसे ही रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बात ये उठती है कि ये 6 तो हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, लेकिन ये तो -1 बच जाएंगे ना, इनको कोई करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर एक माइनस है तो पूरे को माइनस कर लेता, कहते हैं
कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा हो जाता है, तो ऐसा है यहाँ पे वही दिख रहा है। अगर एक छोटा सा माइनस बच गया तो पूरा का पूरा क्या है, माइनस हो जाएगा। अगर पूरा माइनस हो जाएगा तो प्लस क्या हो गया इसके बीच में, निरंतर निरंतर ह्रास फलन। ठीक है भैया, इसमें निरंतर ह्रास फलन हो गया। अब एक रेंज और लेना है, 1 से 3 लेना है, फिर इससे इनफाइनाइट, दो वही और चेक कर लेंगे। आइए इसको भी चेक करते हैं। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, जब समझ में आएगा तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं आता है तो नहीं आता है तो बहुत बेकार लगता है। जब बेकार तब लगता है जब आप ध्यान से समझते नहीं है। ठीक है, आप कंसंट्रेट रहिए, देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। सीरियल वाइज पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर देते हैं हमारे, पढ़े हुए हैं चैनल पे। लेक्चर वाइज लेक्चर देखें, कोई भी ऐसा लेक्चर आपको जो आपको ना समझ में आए, इतना ही हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए अब की बार क्या है, 1 से 3 के बीच में लेना है। 1 से 3 के बीच में क्या लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है, पॉजिटिव 2। तो पहले प्लस 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो 6 और 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, और भैया यहाँ पे 2 माइनस 1, ये तो सब पॉजिटिव आएगा। क्यों, 6 9 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 गया तो 1 आ गया। सब के सब क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। ठीक है, आपको देखकर ही बता लेना है कि निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रास है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इस रेंज में निरंतर निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है भैया, निरंतर वर्धमान फलन। अब देखिए 3 से इनफाइनाइट के भी चेक कर लिया जाए, उसको भी देख लेते हैं क्या आता है। 3 से इनफाइनाइट के रेंज में वो भी आएगा, क्योंकि क्या है ना, बढ़ रहा है मैक्सिमम। देखिए 3 ये भी 0 होगा, लेकिन पॉजिटिव ही आएगी, चेक करके देख लेते हैं। चलिए एफ डैश, ये भैया इधर जो होता है एफ डैश है ना, एफ डैश क्या ले लेते हैं, 3 से इनफाइनाइट के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 5, तो हम 5 ही ले लेते हैं। 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 6 5 प्लस 1 का स्क्वायर, और 5 माइनस 3 का स्क्वायर, और 5 माइनस 1 ऐसे ही हो गया। ठीक है, 5 माइनस 1 ऐसे हो गया। अब इसके बाद देखते तो क्या करते हैं इसको। अब ये देखिए 6, अब देखिए 5 प्लस 1 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 5 में से 3 का करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 5 में से 1 लेस करेंगे 4 आएगा। फिलहाल सारी वैल्यू आपका क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो कैलकुलेशन करिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ देते आप लिखिए निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। आइए अभी साथ सबको लिखते हैं, कैलकुलेशन निकाल करके कह सकते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन और देखिए कैलकुलेशन और कंक्लूजन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कैलकुलेशन अलग होता है, कंक्लूजन अलग होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है, कंक्लूजन देखिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 के बीच में निरंतर ह्रास फलन, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर निरंतर ह्रास फलन। ठीक है भैया, अब इसके बाद -1 से 1 के बीच में क्या होगा, ये भी निरंतर ह्रास फलन है, निरंतर ह्रास फलन। अब इसके बाद 1 से 3 के बीच में क्या होगा, निरंतर निरंतर वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। और इसके बाद 3 से इनफाइनाइट के बीच में होता है निरंतर, ये भी भैया वही किया है, क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आपको क्या है कि पूरी चीजें हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, सारी चीज निकाल दी है। एक एक क्वेश्चन आपके पूरे हमने क्लियर करा दिए हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप जितने एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो तो सब फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही साथ। तब तक लिए हमारे साथ जुड़ने वालों को बहुत 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 धन्यवाद, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि अगला लेक्चर आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड हो। थैंक यू।